लेकर निकली भी नहीं थी कि वह अपने लिए कुछ महंगे कपड़े खरीद सकें। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। 1 महीना खत्म होने वाला है और अभी तक तनख्वाह भी नहीं आई है। बहुत तेज भूख लग रही है और यहाँ खाना भी बहुत महंगा मिलता है। माँ के बने हुए लड्डू भी खत्म हो गए हैं। अब जहां दोनों बहन दुबई में जैसे तैसे अपना गुजारा करके काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके गरीब माँ बाप की हालत भी दिन पर दिन और खराब ही होती जा रही थी। तभी एक दिन धनवंती कड़ी धूप में गोबर के उपले बना रही थी। तभी पड़ोस की सुनैना वहां आती है। अरे कब तक ऐसे ही धूप में उपले बनाती रहोगी? तुम्हारी बेटियों की कोई खोज खबर है अभी या नहीं? जरा हालात देखो अपनी। तुम्हारी बेटियों को अपने माँ बाप की याद नहीं आती क्या, या उन्हें बाहर शहर की हवा लग गई है? बुरा मत मानना धनवंती, पर मुझे तो यही लगता कि तुम्हारी बेटी शहर जाकर फुल अय्याशियां कर रही है, तभी तो अपने माँ बाप के पास भी नहीं आती है। हाँ, सुन लिया तुम्हारी बात, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। हाँ हाँ, जा ही रही हूँ, वैसे भी सच कड़वा ही होता है। दूसरी तरफ कड़ी धूप में हरिनंदन फसल की कटाई कर रहा होता है। तभी सुखबीर कहता है, हरिंदर जी, आपकी बेटी तो दुबई गई थी और 1 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक आई नहीं है। कहीं शहर में किसी लड़के के साथ तो नहीं रहने लग गई जो अपना गांव भूल गई है और अपने माँ बाप को भी। सुखबीर की बातों का हरिनंदन के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वह चुपचाप निराश होकर अपने घर लौट आता है, जहां धनवंती चूल्हे पर खाना बना रही होती है। अरे क्या हुआ आपको? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? अब सारा गांव हमारी बेटियों को खोज रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है। कभी कभी तो लगता है कि गांव वाले सच्ची कह रहे हैं, वो लोग दुबई जाकर अपने माँ बाप को भूल गए हैं। अब धीरे धीरे दोनों ही बुजुर्ग माँ बाप की जो आशा थी अपनी बेटियों के वापस आने की, वो खत्म होते जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ दोनों ही बेटी के ऑफिस में उनका प्रमोशन हो गया था, उन्हें मोटी तनख्वाह भी मिल गई थी, जिसके बाद वह दुबई के सबसे बड़े मॉल में जाकर अपने माँ बाप के लिए शॉपिंग करती हैं। ये देखो दिव्यांशी, माँ के ऊपर ये सोने का हार कितना प्यारा लगेगा ना। मैंने तो इसे पैक करवा लिया है। मैंने माँ के लिए ये महंगी महंगी साड़ियां ले ली हैं दुबई के महंगे मॉल से, जिन पर सोने और सिल्वर का वर्क हो रखा है। पापा के लिए देखो ये महंगी घड़ी ली है। श्रुति, इस बुर्ज खलीफा के पास मेरी फोटो खींचो, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है ये। मैं माँ को दिखाऊंगी, माँ बहुत खुश होंगी। अगले दिन सुबह दोनों ही बहन फ्लाइट पकड़कर घर आती हैं, जहां धनवंती और हरिनंदन खाट पर बीमार पड़े हुए होते हैं। पिताजी, ये क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? बेटी तो आ गई, मैंने तो तुम दोनों के आने की आशा ही छोड़ दी थी। दोनों ही बहन अपने माता पिता को पानी पिलाती हैं और अपनी दोनों बेटियों को देखकर उनके जान में जान आती है। ये देखो माँ, ये साड़ियाँ, ये गहने, ये सब कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं दुबई से। और पिताजी देखिए, ये सबसे एक्सपेंसिव घड़ी है, ये आपकी कलाई पर बहुत जचेगी। अब दोनों ही बहन अपनी कमाई से अपने घर को एक आलीशान घर में बदल देती हैं।